एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम सीक्वेंस करवा रहे हैं और सीक्वेंस में हम आप लोगों को कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी ये सीक्वेंस की डेफिनेशन अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो प्लीज वो लेक्चर अटेंड करिए। चलिए आज आप लोगों को नई डेफिनेशन समझा रहे हैं। एक में हम क्या बताएंगे, अपर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड, और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो देखिए क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस क्या है। इफ ए सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव हम आपको बता चुके हैं, यानी कि एक सीक्वेंस एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करनी चाहिए जिससे सीक्वेंस के जो सीक्वेंस है एक्शन वो उस नंबर से लेस हो या उसके इक्वल हो। अगर आपने ये वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है बाउंडेड अबव को तो प्लीज पढ़िए। हमने क्या लिखा है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो और कोई ऐसा नंबर m2 डैश एग्जिस्ट करता हो कि एक्शन लेस देन इक्वल टू m2 डैश है फॉर ऑल n बिलोंग टू n के लिए। यही डेफिनेशन थी बाउंडेड अबव की। लेकिन हमें किसकी देनी है, ये तो बाउंडेड अबव की डेफिनेशन हो गई, हमें देनी है अपर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड की। तो देखिए ये जो m2 डैश है जिससे ये सीक्वेंस छोटी है, तो आप लोगों को क्या बताएंगे, ये m2 डैश से क्या है, लेस लेस है ना, तो हम m2 डैश को क्या बोलते हैं, इस सीक्वेंस का ये अपर बाउंड है। अपर ऊपर से बाउंड है ना, याद रखने को ऐसे भी याद रख सकते हैं। अपर माने ऊपर से बाउंड, इस नंबर से छोटी छोटी है ना, ये जो नंबर है इस नंबर से सारी सीक्वेंस छोटी है। तो यानी कहने का मतलब हुआ ये नंबर उसका अपर बाउंड है। बट अगर हम ये बोल दें ये m2 डैश क्या हो गया, अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। अगर हम क्या कर ले, एक नंबर और ले लेते हैं, ऐसा एग्जिस्ट करता है m2 डैश से जो बड़ा है m2 डबल डैश। अब बताइए जो चीज 1 से लेस है ना, 2 से तो लेस होगी। तो हमने एक नंबर लिया m2 डैश जो m2 डैश से बड़ा है m2 डबल डैश। तो बताइए जब ये एक्शन m2 डैश से लेस है तो क्या m2 डबल डैश से लेस नहीं होगी ना। तो इसका मतलब हम इक्वेशन 1 में m2 डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, m2 डबल डैश। अगर नहीं समझ में आता तो देखिए एक्शन लेस देन इक्वल टू m2 डैश, और ये किससे कम है, m2 डबल डैश से, तो बीच में से ये हटा दीजिए। तो एक्शन लेस देन किससे आ गई, m2 डबल डैश से। क्लियर। तो यानी अब एक्शन किससे कम हो गई, m2 डबल डैश से। अगर मैं एक और नंबर एडजस्ट कर लूं m2 डैश से बड़ा m2 डबल डैश से, मतलब m2 डबल डैश से बड़ा m2 ट्रिपल डैश, तो क्या होगा, एक्शन उससे भी कम हो जाएगी। एक और ले लें उससे भी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स ले सकते हैं। तो यानी कि अगर ये बाउंडेड अबव है तो इनफाइनाइट अपर बाउंड मिल जाएंगे हमें। ठीक है, हमें क्या होगा, जब ये बाउंडेड अबव है तो हमें इसके इनफाइनाइट अपर बाउंड मिल जाएंगे। अगर हम कहें इन सारे अपर बाउंडों में एक सबसे छोटा अपर बाउंड, जैसे मान लीजिए 1 से लेस, 2 से लेस, 3 से लेस, 4 से लेस, तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ, 1। तो 1 इज कॉल्ड द लिस्ट अपर बाउंड। तो हमने कहा अगर इन सारे नंबरों में जो इनफाइनाइट नंबर आप लोगों को मिल रहे हैं, तो अगर हम ये कहें m2 उनका लिस्ट अपर बाउंड है ना, m2 उसका लिस्ट अपर बाउंड है सीक्वेंस का, देन इट इज कॉल्ड, यानी m2 उसका सबसे छोटा नंबर है, तो यानी कि m2 किससे डिफाइन होगा, लिस्ट अपर बाउंड से। अगर इन अपर बाउंडों में सबसे छोटा अपर बाउंड m2 है, देन इट इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड, LUB। ओके, तो ये कहलाता है। यानी कि आप लोगों ने क्या सीखा, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो 100% वो कोई एक नंबर m ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर ये 1 से लेस है, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 4 से भी होगी, 5 से इनफाइनाइट तक सबसे होगी नहीं होगी। तो यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। तो यानी कि इसका जो लिस्ट अपर बाउंड होगा वो 1 होगा। ओके, क्लियर हो गया। अब मान लीजिए अगर तुम लोगों को लिस्ट के बजाय यहाँ ग्रेटेस्ट अपर बाउंड देना हो, GRE, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सॉरी, आप लोगों को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देना हो तो बिल्कुल यही डेफिनेशन लिखिए। क्या लिखेंगे, इफ ए सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड अबव के बजाय क्या लिखेंगे, बिलो। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, कोई नंबर, चलिए यही नंबर ले लीजिए, नहीं तो बदल दीजिएगा। अगर दोनों आए आपकी एक साथ लिखने के लिए तो m2 डैश की जगह क्या कर दीजिए, m1 डैश, और लेस देन इक्वल टू की जगह क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन। यानी लोअर का मतलब क्या हुआ, बिलो का मतलब क्या हुआ, नीचे से बाउंड। तो अगर यहाँ से बाउंड होगी तो इससे बड़ी बड़ी होगी ना सीक्वेंस, तो यानी कि इस नंबर से सारे नंबर बड़े बड़े हैं। तो एक काम करते हैं, 2 की जगह 1 कर देते, क्या चेंज किया, अबव की जगह बिलो, ग्रेटेस्ट जो आप लोगों का ये था अपर बाउंड उसकी जगह लोअर बाउंड, और लेस देन की जगह क्या करेंगे, ग्रेटर देन। तो ये m1 डैश हो गया,
इज कॉल्ड, अपर की जगह क्या लिख देना यहाँ पर, लोअर बाउंड ऑफ द सीरीज। अब इससे क्या ले लेते हैं, साइन को उल्टा कर दीजिए बस ये, ठीक है। अपर की जगह यहाँ पर क्या लिख दीजिए, लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, एनी नंबर लेस देन, है ना, एनी नंबर लेस देन m1 डैश इज ए लोअर बाउंड LB, है ना, लोअर बाउंड ऑफ xn, hence a sequence has infinite number of lower bound if it is bounded क्या, above की जगह below, it is bounded below, let यहाँ पर नंबर को m2 की जगह m1 करिएगा, अभी पहले चेंज कर देते हैं, let m1 be the list, m1 be the, इस बार ग्रेटेस्ट मानना है, is the greatest lower bound of the sequence, then m1 is defined as the, क्या लिखेंगे, greatest lower bound, यानी कि क्या बोलेंगे, GLB of the sequence। क्या क्या चेंजेस किए, लेस देन की जगह ग्रेटर देन साइन, अबव यहाँ पर अबव की जगह बिलो और अपर की जगह लोअर। तो यानी क्या होगा, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो यानी इस नंबर से वो ग्रेटर है, तो हमने क्या करा, एक नंबर और कंसीडर कर लिया, एक नंबर और कंसीडर कर लिया, क्या होगा, अगर इससे बड़ी है, बताइए, अगर 1 से बड़ी है ना, तो 1/2 से बड़ी होगी, तो यानी कि हमने क्या किया, इससे एक छोटा नंबर लिया, ठीक है, हमने इसको क्या किया, चेंज कर दिया, xn ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो गई, m1 डबल डैश से तो होगी। अब हमने क्या करा, m2 डबल, ये जो है m2 डबल डैश भी क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया। इसी तरह अगर हम और लोअर बाउंड निकालें तो कितने लोअर बाउंड मिलेंगे, इनफाइनाइट लोअर बाउंड मिलेंगे। तो उन लोअर बाउंडों में कौन सा लेंगे, सबसे बड़ा, ओके, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का GLB, अपर बाउंडों में सबसे छोटा और लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB, ठीक है, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो दोनों के डेफिनेशंस आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लोगों को बता रहे हैं, कन्वर्जेंट हम आपको बता चुके हैं। बताइए कन्वर्जेंट हमने क्या समझाया था, अगर आप कोई सीक्वेंस लेते हैं, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn, कैसा नंबर आ जाता है, एक फाइनाइट एंड यूनिक नंबर आ जाता है, तो वो क्या कहलाती है, कन्वर्जेंट। और बाउंडेड कैसी होती है, बाउंडेड सीक्वेंस होती है जो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो। अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों है, तो हम उस सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं कि वो बाउंडेड है, यानी कि किसी नंबर, दो नंबर एग्जिस्ट करा सकते हैं। और अगर हम ये दे दें कि सीक्वेंस एक नंबर से बड़ी और दूसरी नंबर से इससे छोटी छोटी और इससे बड़ी बड़ी है, देन इट इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़िए। और दूसरी बात है, जैसे आप लोगों की थ्योरम आती है तो आप लोग एक कन्वर्जेंट और एक बाउंडेड की यहाँ डेफिनेशन दे दीजिए, जिससे ऐसा लगे कि आपको वहां आता है, और दूसरी बात उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब हमें क्या दिया है, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। चलिए सबसे पहले एक सीक्वेंस xn लेकर चलेंगे जो कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट कब होगी, जब उसकी एक यूनिक और फाइनाइट लिमिट होगी। तो हमने मान लिया वो किसे कन्वर्ज कर रही है, L को, बाय द डेफिनेशन। यहाँ लिख दीजिए बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, यानी xn किसकी तरफ टेंड कर रही है, किसे कन्वर्ज कर रही है, L को। तो xn माइनस L का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, एक नंबर लेंगे m, एक पॉजिटिव नंबर n, जिससे n ग्रेटर देन m होगा। अगर मैं एप्सिलॉन को 1 मान लूं, एज इट है एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, बट मैंने एज इट इज एक सिंपल नंबर ले लिया एप्सिलॉन 1। वैसे एप्सिलॉन को हम बहुत छोटा नंबर मानते हैं, बट आप लोगों की वजह से हमने क्या किया, एक सिंपल नंबर लिया। लेने को हम यहाँ L के साथ एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एप्सिलॉन को 1 एज्यूम किया। अब देखिए इसमें से इस नंबर को एक बार माइनस करिए, इसमें इस नंबर को एक बार प्लस करिए, तो L-1 और L+1 दोनों नंबर लिख दिए। इस नंबर में से जो लिमिट है से एक बार माइनस करिए और एक बार प्लस, और बीच में क्या लिखिए xn। इसका मतलब xn इसके मिड में आ रही है, L-1 नंबर से बड़ी और L+1 से छोटी है, ये लिमिट है इसकी, है ना। तो हमने क्या किया, हमने कहा xn की सारी सीक्वेंस जो x1 x2 to xn-1 है, सारी किससे मिनिमम है, मतलब मिनिमम है, यानी L-1 इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, केवल L-1, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है सबकी वो क्या हो सकती है, बस L+1। तो जो आप लोगों की सीक्वेंस है xn वो K1 और K2 के बीच में बाउंड होगी। K1 से क्या है, ग्रेटर और K2 से क्या है, लेस। तो यानी K1 और K2 के बीच में बाउंड होगी, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो हमारी
एक्सएन सीक्वेंस है वो कैसी हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए अगर यहाँ से इतनी देखेंगे तो बाउंडेड बिलो, इतना देखेंगे तो बाउंडेड अबव, तो आप लोगों की जो सीक्वेंस है वो कैसी आ गई, बाउंडेड। याद रखिएगा हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप पहले कन्वर्जेंट की और बाउंडेड की डेफिनेशन दीजिए, क्योंकि उससे आपको भी पता चलेगा। कन्वर्जेंट है तो उसकी एक यूनिक एंड फाइनाइट लिमिट होगी। मान लिया एक्सएन की लिमिट एल है तो एक्सएन माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन को क्या ले लिया, 1, एक्सएन माइनस एल का मॉड लेस देन 1 हो गया। इसमें से इस नंबर को माइनस करिए और एक बार प्लस करिए, तो हमने क्या लिखा, सीक्वेंस में जितनी भी सीक्वेंस है सबकी जो मिनिमम वैल्यू है वो केवल l-1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, l+1। इसका मतलब जो आपकी सीक्वेंस है वो K1 और K2 के बीच में है, यानी कि ये बाउंडेड बिलो किससे है, K1 से, और बाउंडेड अबव किससे है, K2 से। तो जो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों होती है वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि वो सीक्वेंस बाउंडेड होती है। और क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगी। हेंस द सीक्वेंस एक्सएन इज बाउंडेड सीक्वेंस। देयरफॉर, यहां पर आप पूरी थ्योरी लिखिएगा, देयरफॉर पूरी अपनी थ्योरम उतार दीजिए। देयरफॉर एवरी convergent sequence is bounded, that is every convergent sequence is bounded। हर convergent sequence bounded होती है। बट इस क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है लिखा हुआ, प्रूफ करिए कि कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू ना होने का मतलब अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होगी। अगर कन्वर्जेंट है तो श्योरली बाउंडेड होगी, बट ये जरूरी नहीं है कि अगर वो बाउंडेड हो तो कन्वर्जेंट भी होगी। तो देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, ये इसी में इंक्लूड होके आता है। ए बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, ऐसे भी आ जाती है कि ये भी प्रूफ करिए। तो देखिए हमने एक सीक्वेंस लिया एक्सएन -1 1 -1 1। अब ये प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इसको ऑसिलेटरी प्रूफ करके दिखाया था। आप चाहें तो वहां से पूरा का पूरा ऑसिलेटरी भी प्रूफ कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं आपके लिए। तो हमने एक्सएन लिया, ये सीक्वेंस क्या हो गई, -1 की पावर n, n को ऑड रखिए नेगेटिव आएगा, n को इवन रखिए 1 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 -1 की पावर 4 +1, तो ऑड पर -1 देगी, इवन पर 1 देगी। ये सीक्वेंस है, इसका मतलब इस सीक्वेंस की रेंज सेट क्या हो गया, -1 और 1। तो सारी वैल्यूज क्या होंगी, -1 से ग्रेटर और 1 से लेस। तो बाउंडेड बिलो भी हो गया, बाउंडेड अबव भी हो गई, एंड द सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हमने जो सीक्वेंस ली थी प्रूफ करके दिखाया, देखिए वो बाउंडेड ही है, बट हमें पता है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये कैसी है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो हमने प्रूफ करके दिखाया था क्या, अगर हम x2n ले लें, xn क्या है आपकी सीक्वेंस, -1 की पावर n, तो इवन ऑड सब पर यही आंसर आना चाहिए ना, एक आंसर आना चाहिए लिमिट लेने पर। तो अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x2n ले तो बताइए x2n क्या होगा, -1 की पावर 2n ना, n को 2m ले लीजिए और इवन नंबर का आंसर क्या हो गया, 1 है ना। और अगर हमने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x2m + 1, यानी ऑड लेते हैं तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 की पावर 2m + 1, ऑड पर क्या देता है, -1। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ m लिखिएगा क्योंकि हमने, चलिए n लिखना है तो यहाँ 2n कर लीजिए, 2n और 2n + 1, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि n पे आ जाएगी, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x2n + 1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x2n, दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट यूनिक, दैट इज लिमिट इज नॉट यूनिक। फाइनाइट तो आ रही है बट यूनिक नहीं है, एक 1 है और एक -1 है, हेंस इट इज नॉट कन्वर्जेंट एंड इट इज ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी क्या बताया था, जिसके दो आंसर मिल जाए, जैसे +-1 मिल गया, प्लस इन्फिनिटिव मिल जाए, इस तरह से। क्योंकि इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव मिलेगा केवल एक तो डाइवर्जेंट, यूनिक मिलेगा तो कन्वर्जेंट। और अगर दो आंसर यूनिक ना होकर मिल जाता है +-1 या प्लस इन्फिनिटिव, देन इट इज ऑसिलेटरी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्लीज उसे पढ़िए। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम क्लियर हुई होगी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्लीज इसको करके जाइएगा। ओके, हमारे लेक्चर का वेट करिए, अगले लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करानी है, वहां हम आप लोगों को लिमिट की डेफिनेशंस भी बताएंगे और थ्योरम भी कराएंगे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।